एक मोड़ जिंदगी का। राजू एक छोटे से गांव बनकटवा में रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। राजू का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन सपनों के लिए राहें आसान नहीं होती। राजू अक्सर बिना चप्पल के स्कूल जाता। उसके पास एक ही किताब थी, जो 3 साल पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, सीखने की, कुछ बनने की। एक दिन स्कूल में नए मास्टर जी आए, दयानंद सर। वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की सोच भी बदलते थे। उन्होंने राजू से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू ने शर्माते हुए कहा, कुछ भी, बस गरीब नहीं रहना चाहता। दयानंद सर मुस्कुराए, तब तो तुम्हें सोच बदलनी होगी बेटा। हालात से बड़ा सपना देखो। उस दिन के बाद राजू ने अपने भीतर एक नई आग महसूस की। उसने ठान लिया कि वह दिन में जितना हो सके पढ़ेगा और रात को मां के साथ काम में मदद करेगा। उसके पिता तो बस इतना कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, लेकिन मां हमेशा चुपचाप उसे रोटियां देती और कहती, तू बस पढ़ बेटा, तेरी किस्मत बदलेगी। राजू हर प्रतियोगिता में भाग लेता, चाहे कविता हो, गणित हो या सामान्य ज्ञान। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन दयानंद सर और मां की बातें उसके दिल में गूंजती रहती। राजू ने गांव की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के प्रधान ने उसे एक साइकिल गिफ्ट की और स्कूल ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। अब अगला मोड़ था शहर जाना। राजू के पास शहर जाकर पढ़ने का मौका था, लेकिन खर्च कैसे उठेगा? मां ने अपने शादी के गहने निकालकर राजू के हाथ में रख दिए। इनसे तेरी जिंदगी सजेगी। राजू की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए और कहा, मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे इन गहनों से भी बड़ा तोहफा लाऊंगा। शहर में सब कुछ नया था, लोग, माहौल, भाषा, चाल ढाल। राजू एक छोटे से किराए के कमरे में रहा, जहां बिजली अक्सर चली जाती और छत से पानी टपकता। कॉलेज में उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई, लेकिन आंखों में सपना अब भी चमक रहा था। वह दिन भर कॉलेज जाता और रात को टिफिन बॉक्स बनाकर बेचता। कई बार बिना खाना खाए सो जाता, लेकिन किताबें पढ़नी नहीं छोड़ता। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसकी मेहनत देखकर कहा, राजू, तुम्हारे जैसे छात्र ही इस देश का भविष्य है। कॉलेज के आखिरी वर्ष में राजू ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी। लाखों छात्रों में से वह टॉप 10 में आया। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिली तो सबसे पहले गांव गया। मां के हाथ में एक नई साड़ी रखी और बोला, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। गांव वाले हैरान थे। जो लड़का कभी बिना चप्पल के स्कूल आता था, वो अब कार में गांव आया था। राजू ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, गांव के स्कूल को डिजिटल क्लासरूम बनवाया, दयानंद सर को सम्मानित किया और उनके लिए एक घर बनवाया। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी जी रहा था। उसने हर साल गांव के 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। एक दिन राजू एक सभा में बुलाया गया, जहां उसने हजारों बच्चों से कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, फर्क बस सोच का था। अगर तुम हालात से लड़ने की हिम्मत रखो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। राजू अब एक अधिकारी, समाजसेवी और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि शुरुआत कहां से हुई थी। उसके जीवन का वह मोड़, जब उसने अपनी सोच बदली, वही उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल गया। सीख, हालात चाहे जैसे हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। मां बाप का आशीर्वाद अमूल्य होता है। संघर्ष से मत डरो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो मिला है उसमें औरों का हिस्सा जरूर दो। सपने देखो और उन्हें सच्चाई में बदलने की हिम्मत रखो।